वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता को लिखा था। आज बसंत पंचमी का दिन है और हम मौजूद हैं विश्व पुस्तक मेले में। विश्व पुस्तक मेला जहां पर विश्व की सारी पुस्तकें एक साथ आकर लगती हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे उनकी पसंदीदा पुस्तकें कौन कौन सी हैं, और बसंत पंचमी जो कि माँ शारदा का दिन होता है उस पे लोग कौन कौन सी किताबें खरीद रहे हैं। रैपअप की पूरी टीम अभी विश्व पुस्तक मेले में आकर एक एक चीजों पर नजर डाल रही है और आप तक सीधे कवरेज पहुंचा रही है। आप अभी विश्व पुस्तक मेले में आए हुए हैं और विश्व पुस्तक मेले में आपने काफी सारी खरीदारी करी होंगी। क्या क्या खरीदा है सर? वही कुछ हिंदी साहित्य जो आमतौर पे ऑनलाइन में मिलना मुश्किल होता है। अंग्रेजी की किताबें आमतौर पे आसानी से मिल जाती हैं, हिंदी की थोड़ा मुश्किल मिलती हैं। फिर पुराने दोस्त मिल जाते हैं जो बरसों से यहाँ पे किताबें खरीदते रहे हैं, वो भी आमतौर पे नहीं मिल पाती। हिंदी के पाठकों को आप 2-3 किताबें जो इस विश्व पुस्तक मेले में आके जरूर देखनी चाहिए, कौन कौन सी आप बताएंगे? मैं इतना खुद को वो नहीं मान पाऊंगा अथॉरिटी। आपने जो खरीदी हो? मैंने जो किताबें खरीदी हैं यार, कुंवर नारायण के साथ संवाद पर एक पुस्तक आई है, हो सकता है पुरानी पुस्तक हो, मुझे इस बार मिली तो मैंने इस बार ली है। ये भी स्मृति में जीवन केदारनाथ सिंह जी जा चुके हैं, बट ये उनकी एक नई किताब आई है जिसमें उनकी कुछ कविताओं के पीछे की कहानी है, तो ये किताब भी अच्छी है। इन किताबों को आप देख सकते हैं। विश्व पुस्तक मेले की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि वो हर वर्ग के पाठक से अपने आप को कनेक्ट फील करवाता है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? खुशी। आप यहाँ पे विश्व पुस्तक मेले में किन किन पुस्तकों के लिए आई हैं? मतलब हिंदी, इंग्लिश, जॉनर कौन सा? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के लिए आई हूँ। मेरा इंटरेस्ट तीनों लैंग्वेजेस में है। अभी आप क्या कर रही हैं खुशी? मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ DU में गिफ्ट। अच्छा, तो अभी आपने विश्व पुस्तक मेले में कौन कौन सी किताबों को देखा या खरीदा है? अभी तक तो मैंने अभी कुछ भी किताब नहीं खरीदी, अभी हम सिर्फ देख ही रहे थे। पर अभी जस्ट मेरी फ्रेंड की मम्मी की एक किताब पब्लिश हुई है, तो अच्छा। हम उसी के स्टॉल पे खड़े थे। आपका नाम क्या है? पलक भारती। आपकी मम्मी की किताब पब्लिश हुई है, कौन से प्रकाशन से? सुभद्रा। और उनकी किताब का टाइटल क्या है? उनकी किताब का मन के उस ओर। अच्छा, ये हिंदी किताब है? वो एक कविता संग्रह है और उसमें थॉट्स और कोट्स भी हैं। पार्ट 1 में सिर्फ पोएट्री है और पार्ट 2 में थॉट्स और कोट्स है, शायरी भी है। शायरी भी। आपने पढ़ी है वो किताब? जी, एक्चुअली हम दोनों बहन हैं, तो वो मेरी मम्मी भी है। मेरी मम्मी की भी जो किताब है मन की उस ओर, वो अभी उन्होंने जस्ट रिलीज किया है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अभी मैंने किताब वो पढ़ी तो नहीं है, बट कविताएं जो है उसमें उसका परिचय मेरे से हो चुका है। उन कविताओं का परिचय मेरे से करवाया था मम्मी ने, और काफ़ी शायरियाँ भी मैंने उनकी पढ़ी हुई है पहले से। तो वो बेसिकली उन सारी कविताओं और शायरियों का संग्रह एक तरीके से। किन किन मुद्दों पे उन्होंने लिखा है? ऐसा जैसे जीवन के जैसे मुद्दे होते हैं, जैसे जो आप रोज़मर्रा में फील करते हैं, इमोशंस, काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे भी मम्मी ने लिखा है। बट लाइक बेसिकली इट्स अबाउट द डे टू डे इमोशंस दैट वी फील, इट्स अबाउट लाइफ इन जनरल। सो उसके बारे में मम्मी ने वो पूरा कविता। उनके डेली रूटीन में उनका प्रमुख काम क्या है? शी इज़ अ प्रोफेसर एट मैत्री कॉलेज। DU में प्रोफेसर? हाँ जी। तो बेसिकली उनका इतिहास से बहुत जुड़ाव रहा है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट भी इतिहास है। तो उनका जो डेली रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी लिटरेचर साइड से हैं, स्टूडेंट्स के आसपास रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक उनका लाइफस्टाइल है। विश्व पुस्तक मेले में हमें कुछ और पाठक दिखे। पाठक सिर्फ वो नहीं होते हैं जो कि सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, कई लोग किताबों को पढ़ाते भी हैं। तो हमारे साथ दिल्ली सरकार में प्रोफेसर PGT के थ्रू जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और सर जुड़े हुए हैं जो कि प्रोफेसर ही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार मंगलम है और मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हल्द्वानी में पढ़ाता हूँ। और आपका नाम क्या है? मैं सुधांशु कुमार, मैं यहीं दिल्ली सरकार में लेक्चरर हूँ। कहाँ पे दिल्ली सरकार में? करकरडुमा कोर्ट के पास विद्यालय है एक, उसमें 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं।
आप लोग यहाँ पे किन किन किताबों की तरफ आपका आकर्षण हुआ? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से बड़े होते हैं, लेकिन गूगल पे कहीं ना कहीं वो लोग चले जाते हैं। कितना मुश्किल होता है? देखिए आज जब हमारा यूथ जो है, हमारा जो नौजवान वर्ग है, वो 5 सेकंड के रील में ऊब जा रहा है। ऐसे में अध्यावसाय जिसको पढ़ना कहते हैं, एक कठिन कार्य है। मेला में आप आते हैं, देखते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग किताबें खरीद रहे होते हैं, अपने अपने पसंद की किताबें खोज रहे होते हैं। कोई कविता तलाशता है, कोई आलोचना, कोई उपन्यास, कोई कहानी। तो एक आश्वस्ति जगती है कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं। आपने कौन कौन सी किताबें खरीदी? मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी। एक बहुत अच्छी किताब आई है, सेबेस्टियन एंड सन्स। ये किताब जो है जो दक्षिण भारत में मृदंगम एक वाद्य होता है जो शास्त्रीय संगीत के लोग बजाते हैं, और आप यह माना जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत का उनकी एक पूरी परंपरा है वो अभिजातियों की है, एलिट लोगों की है। तो ये जो वो मृदंगम बनाते, चूंकि मृदंगम का काम, मृदंगम में चमड़ा होता है और लकड़ी होता है, तो चमड़ा छूने वाले कौन है, चमड़ा कौन बना रहा है? तो उस अभिजात्य के पीछे के जो श्रमिक वर्ग हैं, उनके जो संघर्ष हैं, हमने मृदंगम को इतना अभिजात्य बना दिया कि उस शास्त्रीय संगीत को गाने वाले, घराने वाले, और तब तो ये किताब उन कारीगरों के इतिहास पर है। तो एक तरफ यह आपके समाज की बनावट को भी बता रहा है, और उसके साथ साथ वो जो संगीत की जो अंतरधाराएं हैं उसको बता रहा है। आप वहाँ उत्तराखंड से दिल्ली किताबें खरीदने के लिए आए? बिल्कुल। विश्व पुस्तक मेले के लिए खास तौर? अरे मैं जब दिल्ली रहता था, या इससे पहले जब मैं छात्र जीवन में रहता था, तो मैं 8-8 दिनों के लिए, पूरे दिन के लिए हम लोग पुस्तक मेला आते थे। हमारे लिए पुस्तक मेला सिर्फ किताब खरीदने का मंच भर नहीं है। हम लोग इसमें लेखकों से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं। अब जब नौकरी में है तो हम लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई तुम कब आ रहे हो। तो फिर हमारे लिए पुस्तक मेला सिर्फ किताबों को खरीदने का मामला नहीं है, पूरे दिन टहलने के बाद इस तरह से बैठ करके गप मारने का भी एक मैं 2011 से पुस्तक मेले में आ रहा हूँ, और तब से बहुत सारा ये स्वरूप बदल गया। हम लोग लॉन पे बैठ करके खाते थे। अब जैसे जो दिल्ली के दोस्त होते थे वो हम लोगों के लिए खाना भी बना करके लाते थे। आज भी मेरे लिए सत्तू पराठा कोई लेकर के आया था, जो वो मेले में आए, मिले, हम लोग सत्तू पराठा खाए, मस्ती किए। तो हमारे लिए सिर्फ पुस्तक मेला किताबों को खरीदने या पढ़ने का ही मामला नहीं है। हमारे लिए वार्षिक गेट टुगेदर है, जहाँ पे हम लोग आते हैं। दोस्तों मेरे अभी कई सारे मित्र आए हैं जो अभी रहेंगे भी, घूमेंगे भी। हम लोग ऐसे, और आपके एक मित्र यहाँ पे भी हैं। आपका नाम क्या है? सुधांशु कुमार। आप यहाँ पे कौन कौन सी किताबें खरीदे? मैं उन किताबों पे फोकस होता हूँ जो जैसे अभी ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन लगभग बंद होने वाली है, राजकमल ने उन्हें खरीद लिया है। तो अब इनकी किताबें, ग्रंथ शिल्पी ने एक दौर में बहुत बेहतर काम किया था अनुवाद के क्षेत्र में, खास करके वैचारिक साहित्य को ग्रंथ शिल्पी ने अंग्रेजी साहित्य को बहुत अनुदित करने का काम किया था। तो मैं इस बार उस पर फोकस था। इसके अलावा जो अन्य स्टेट की जो अकादमियाँ होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अकादमी है, मध्य प्रदेश की अकादमी है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद नहीं आई है, जो पिछली बार भी नहीं आई थी। ये बहुत दुखद है, क्योंकि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की किताबें मतलब एक तो कम दाम की होती है, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्हें फिर से रिप्रिंट होने की जरूरत। ऐसा क्यों होता है कि किसी राज्य की किताबें नहीं आ पाती? राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा, मैं पटना कॉलेज में जब पढ़ा रहा था तो मैंने अनुभव किया था कि वहाँ इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स है, और जिस वजह से किताबें रीप्रिंट नहीं हो पा रही हैं, किताबों को छापा नहीं जा रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकारों का काम जो होना चाहिए था कि किताबों को कम दरों पे जनता के लिए मुहैया करवाए, पढ़ने की संस्कृति को विकसित करे, वो संस्कृति धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, आप जो दर्शकों को कुछ किताबें बताना चाहेंगे जो कि विश्व पुस्तक मेला में आए और शुरुआती समझ को बनाने के लिए किताबें पढ़े, वो कौन कौन सी हैं? अगर कोई लिखना चाहता है, शुरुआती समझ की बात अगर मैं करूँ, कोई रचनाकार बनना चाहता है, तो ऐसे ही अनबाउंड से एक किताब आई है, अनबाउंड स्क्रिप्ट से लेखक कैसे बने। वो किताब महत्वपूर्ण है। लेखक कैसे बने, रस्किन बॉन्ड की किताब है।
बहुत बेहतर अनुवाद है, जिससे लेखक बनने की एक समझ विकसित हो सकती है। अगर शुरुआती पढ़ने के लिए अगर अपने जागरूकता के लिए अगर प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं, रेणु को पढ़ सकते हैं, अपने चर्चित साहित्यकार को तो पढ़ा ही जा सकता है। एक शिकायत होती है कि विश्व पुस्तक मेले में किताबें जो हैं आमतौर पर जितनी दाम की होती है वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। अब ये तो मेला है और मेले में सब पूंजी का, अभी मैंने जो किताबें खरीदी हैं ये सभी किताबें अगले साल ये महंगी हो जाएंगी। ये मतलब पूरी संभावना है कि चूंकि ये ग्रंथ शिल्पी की है, ग्रंथ शिल्पी अब बिक चुकी है और इसके बाद जब ये रीप्रिंट होके आएगी यही किताबें तो इसका दाम कम से कम 300-400 बढ़ जाएगा। सालाना कितनी किताबें पढ़ लेते हैं आप? अभी तो कम हो गया है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में तो फिर भी 10-12-15 किताबें तो पढ़ ही लेते हैं। 10-12-15 हाँ, कम। ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम विश्व पुस्तक मेले में कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे जो कि पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, साल की कई सारी किताबें वो चपत कर जाते हैं। विश्व पुस्तक मेले में हमें कुछ और भी पाठक मिले हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुभव जोशी है और मैं प्रोफेशन से एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और हर साल मैं पुस्तक मेले में आता हूँ। तो अभी तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड बुक्स। अभी एस्ट्रोलॉजी में सबसे अच्छी किताबें जो हैं किस प्रकाशन की आ रही है, कौन सी पब्लिशर? वैसे मैं तो कुछ एक फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, या न्यूमरोलॉजी पे जो हमारे जहाँ से मैंने कोर्स वगैरह परस्यू किया वहाँ से बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो या मंजुल पब्लिकेशंस कह सकते हैं। इंडियन ऑथर्स जो कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी पे अच्छा लिखते हो? डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ, हाँ। ओके, और न्यूमरोलॉजी पे मिस्टर अरुण पंडित। हमारे दर्शकों को कुछ किताबें जो आपने पढ़ी हो जो दर्शक पढ़ सकते हैं जिसको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक समझ नहीं हो, बता सकते? सो डॉक्टर रचिता गुप्ता, उनकी बुक मैंने पढ़ी है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। वेरी गुड ऑथर, गुड कंटेंट। मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा मुझे उसमें कि मार्केटिंग पर्पस से बुक है, वो रियली नॉलेज दे रही है। डॉक्टर अरुण बंसल जो फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रो सॉल्यूशन से बिलोंग करते हैं, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है। अमेजिंग बुक्स। और आई एम एसोसिएटेड माई सेल्फ विद फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रो सॉल्यूशंस। अच्छा, यस। सो अच्छी बुक्स हैं उनकी। मैम, आपका नाम क्या है? पूनम जोशी। मैम, आप यहाँ पे कौन कौन सी किताबें देखने को ज़्यादा उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं? मैं बेसिकली कंप्यूटर टीचर भी हूँ एंड ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ, सो बोथ वेज। अभी स्कूल के अकॉर्डिंग भी बुक्स सर्चिंग चल रही है एंड लाइक कंप्यूटर बेस्ड मेनली, सो आई हैव जस्ट एंटर्ड, सो आई जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। यहाँ पे हमने देखा स्टॉल जो हॉल नंबर 6 था, वहाँ पे बच्चों की सारी किताबें हैं। अलग अलग प्रकाशन जो है वो बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करने के लिए, जिस तरह से आज नई टेक्नोलॉजी हो रहा है तो बच्चों को उनमें भी शामिल करने के लिए बहुत आसान लर्निंग, इजी लर्निंग पे फोकस कर रही है। एज अ टीचर आप कैसे देखते हैं इन प्रकाशनों के उन पहलों को? नहीं, रियली जो आजकल की न्यू पब्लिकेशन की जो बुक्स आ रही हैं उनका डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि डिजिटाइजेशन दैट इज़ द फ्यूचर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज़ द फ्यूचर। सो AI एंड डिजिटाइजेशन ये एक्सेसिवली मार्केट में आ रहा है। दो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, वी एज अ टीचर वी डू टेल कि देर आर सो मेनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग completely dependent on AI, but yes, that is the future, so one has to go with the pace of the world. हमने लोगों से जाना क्या है उनकी पसंदीदा किताबें और वो विश्व पुस्तक मेले में क्या क्या खरीद रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलने वाली विश्व पुस्तक मेले में अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर आइए। प्रगति मैदान जो कि नया मेट्रो स्टेशन बन गया है, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला, भारत मंडपम। यहाँ पे आपको 6 हॉल में देखने को मिल जाएंगे, इसमें विश्व की सभी प्रसिद्ध किताबें उपलब्ध हैं। जरूर आइए और रैपअप की टीम को जरूर बताइए कि आपको इस पूरे श्रृंखला की कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आई। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी प्रद्युम्न, मैं रोहित, धन्यवाद।